हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए पाठ के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 8 की पुस्तक है हमारा इतिहास, उसका जो 6 पार्ट है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है कब पास किया गया था? तो आंसर है 1892 ईस्वी में। कब पास किया गया था? 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच चली थी, कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। पहली रेल भारत में मुंबई से थाड़े के बीच में 35 किलोमीटर चली थी और कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? जो सीवी रमन थे उन्होंने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आंसर होगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? 1853 ईस्वी में कौन सी भारतीय भाषा प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? तो आंसर होगा 1835 ईस्वी में अंग्रेजी जो अंग्रेजी भाषा है भारतीय शासन प्रणाली की भाषा बनी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी? 12 से 16 कर दी गई थी। तो आंसर होगा इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय के परिषद की सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? जो लॉर्ड मैकाले था भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो आंसर है अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। और लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत ही हद तक सही था। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए थे? जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए थे? तो पहला है, क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। दूसरा है, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़कर, जो अंग्रेज थे उनके जो हत्यारे थे, हत्या जिन्होंने की थी भारतीयों ने, उनको छोड़कर सभी को क्षमा कर दिया जाए। अगला पॉइंट है तीसरा, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। और चौथा, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा भारत में 4 किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। पहला है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया
इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के 16 सदस्य कर दिए गए और घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था और 1883 से 85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम लागू किया गया और चौथा 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए।